आनंदिमो चेयनिनर्प परम पद नम्यो सिद्ध शुभा गुरु गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसार हम जो चितवर अर्थति अर्थ हो अविनाशी अभिजूम मम ज्ञानी पर देखो देखो सबको सबको मंगलाचरण हर की भूमि समो शरण हर की ध्रुव समो शरण जयवन 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 हर की ध्रुव समो शरण जयवन। बोलिए आचार्य प्रवर सत्वा तारंतर मंडलाचार्य महाराज जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ शासन वीरेंद्र परमात्मा की अमृतमय शक्ति देशना जयवंत हो जयवंत हो। आचार्य भगवंत के द्वारा दिया हुआ आत्म साधना का गुण है और अपन लोग निरंतर आचार्य भगवान ने जो कमल भाव की चेतन शक्ति है, कमल भाव का जो स्वरूप स्पष्ट किया है, अंतरात्मा में कमल भाव का जो मूल आराधन है, जो आराधना है, उस साधना को जो आचार्य भगवंत ने बिल्कुल सरलता से पक्तियों प्रदान किया। एक एक शरीर के एक एक स्थान पे, गुप्त स्थान पे गुप्त कमल, नाभि स्थान पे नाभि कमल, हृदय स्थान पे हृदय कमल, कंठ स्थान पे कंठ कमल, मुख स्थान पे मुख कमल और अब बिंद स्थान पे बिंद कमल। आचार्य देव ने शरीर के 6 मुख्य स्थानों को चुन के उन 6 मुख्य स्थानों पर अपने वीतराग कमल भाव की साधना, अपने चैतन्य कमल ज्ञाता स्वभाव की आराधना की। बहुत अच्छे सुनो भैया, ये सब बातें आत्म साधना संबंधित। आचार्य भगवंत ने योग साधना के अंतर्गत या पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत आत्मा को चैतन्य पिंड ध्याते हुए, आत्मा को ज्ञान पिंड ध्याते हुए, ये आत्मा के 6 मूल स्थानों पे अपने कमल भाव की सिद्धि का, कमल भाव की आराधना का क्रम प्रकट किया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ज्ञानी साधक होता है, जो योगी साधक होता है, वह शरीर में एकत्व परिणति के साथ आचरण नहीं करता। ज्ञानी योगी साधक शरीर में एकत्व और अपनत्व परिणति के साथ आराधन नहीं करता। फिर भैया कैसे आराधन करता है? आत्मज्ञानी साधक शरीर से भिन्न जो अंतर की ज्ञान ज्योति है, उस अंतर आत्म ज्ञान ज्योति के साथ अपना संसर्ग करना, अपनी अंतर आत्म ज्योति में रमण करना, उसको वो ही श्रेष्ठ लगता है।
ज्ञान में परिणति में, गायक में परिणति में रमण करना ही ज्ञानी साधक को श्रेष्ठ। क्यों क्यों श्रेष्ठ लगता है? क्योंकि वह ज्ञानी साधक अपनी निराकार अतीन्द्रिय ज्ञान में शक्ति को जानता है, वह अपने कमल भाव की शक्ति को जानता है। देखो एक एक सरल सी बात, एक अज्ञानी साधक को, अज्ञानी साधक नहीं होता, अज्ञानी संसारी जीव में चरण करने वाला मूल व्यक्ति, एक अज्ञानी मूल दृष्टि को, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को शरीर के अंगों में आचरण करना बहुत अच्छा, चाहे उसे काम अंग में हो, चाहे उसे नाना प्रकार से उसको मन में, विकार में, कर्तव्य भाव में, उसे शरीर के अंगों में अंतर से आप देखो तो शरीर में ही आचरण करना चाहिए। अज्ञान भाव में, राग परिणति में उसे आचरण करना अच्छा लगता है, द्वेष परिणति में आचरण करना उसे अच्छा लगता है। तो राग कैसे कर रहा अनंत काल से, तो उसे इन विकारी अवस्थाओं में आचरण करना श्रेष्ठ लगता है। क्यों भैया? क्योंकि वो ज्ञान पिंड रूप आत्मा को ध्यान आता नहीं है, तो ज्ञान पिंड रूप आत्मा को जानता नहीं है, तो ज्ञान पिंड रूप आत्मा की चेतन शक्ति से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। तब जो अपने ज्ञान पिंड रूप आत्मा की चेतन शक्ति से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है, अपनी अंतर आत्म ज्ञान ज्योति से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है, वह अज्ञानी संसारी जीव को पंच इंद्रिय विषय भोग शरीर में एकत्र करना ही अच्छा लगता है। उसकी एकाग्रता कहाँ बनती है? उसकी एकाग्रता बनेगी मुख से भी कथा करने में, मन से नाना प्रकार के विकारों का चिंतन करने में। उसकी स्थिरता कहाँ रहेगी भैया? उसकी स्थिरता काम भोग में, विषय वासनाओं का उपभोग करने में। उसकी स्थिरता कहाँ रहेगी भैया? उसकी स्थिरता भोजन पानी में। उसको एकाग्रता कहाँ लगेगी भैया? वो कहाँ एकाग्र चित्त रहेगा? वो शल्यों में एकाग्र रहेगा, शल्यों की ओर खिंचाव रहेगा उसमें। उसका पूरा आज्ञा चक्र इंद्रिय विषय भोगों में तल्लीनता की आज्ञा इसे देगा। विंध्यस्थान से उसका संचालन चलेगा, तो उसका विंध्यस्थान का संचालन, विंध्यस्थान प्रकट नहीं है, उसका जो आज्ञा चक्र है, उसकी जो पूर्ण बुद्धि है, वो पूर्ण रूपेण उसको शरीर के इंस्ट्रूमेंटों में एक मेघ धारा प्रवाह है, एक मेघ अविरल धारा से प्रवाहित करेगी। ये कौन सी शक्ति? अज्ञान की शक्ति। इसके लक्षण ये तो हम आए अज्ञानी जी, आप भी और मैं भी। तो अज्ञानी जी को इन पंच इंद्रिय विषय धारा अज्ञान भाव में उसकी पूरी शक्ति शरीर के इंस्ट्रूमेंट में परिणमित होगी। क्यों परिणमित होगी? क्योंकि वो अज्ञान भाव के साथ बह रहा है। अब देखो ज्ञानी साधक की, अपन बिंद कमल पे जा रहे हैं ना, अब ज्ञानी साधक की स्थिति देखो आप, क्योंकि ज्ञानी साधक आत्मार्थी है, और वो आत्मार्थी होने के कारण से वो अपने आत्मा को ज्ञान पिंड रूप जानता है, ज्ञान पिंड रूप ध्यान। तो वो ध्यान पिंड रूप जो अपनी आत्मा को ध्याता है, तो अपने ध्यान आसन में, पद्मासन में स्थिर होकर बैठता है, तो पद्मासन से ही उसके जो गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, बिंद कमल रूप से कमल खिलते हैं, और इन कमलों के ऊपर और कमल जो एक अर्घ प्रकाशमान होते हैं, 36 अर्घों के जो आप नाम सुन रहे हो, जे उस कमल भाव को प्रकाशित करते, केवल कमल, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान में, ये अपने ध्रुव कमल को प्रकाशित करती हुई जो परिणतियां आपको दिखाई देती है, कौन कौन सी परिणतियां भैया? जो आपने एक एक अर्घ के ऊपर, जिन पंक्तियों के ऊपर जो अर्घ सुने ना, वो प्रकाशमान परिणतियां हैं। अपने केवल कमल स्वभाव को जो प्रकाशमान करती हुई ये जो परिणतियां दिखाई देती हैं, इन परिणतियों के माध्यम से वो अपने अभेद वीतराग ध्रुव तत्व को ध्यान, ये ज्ञानी को ये करने की आवश्यकता है। ज्ञानी तो ज्ञानी है भैया, वो ऐसा ध्यान ना करे, ऐसा ध्यान ना, ऐसे 6 कमलों पे, 60 कमलों पे अपनी केवल ज्ञान शक्ति ध्रुव परिणति को ना ध्याए, वो तो अपने आत्मा में रमण कर रहा है भैया। ये देखो, शुद्ध उपयोग की स्थिति हो तो वो अपने शुद्धात्मा में लीन है, शुद्ध उपयोग की स्थिति हो तो अपने गीता अर्थ विंद पद में लीन है,
कि भगवान शुद्ध उपयोग की स्थिति में भी यही परिणति तो उपलब्ध होंगी, शुद्ध उपयोग के काल में भी यही परिणति उपलब्ध होंगी। और भगवान जी ये ज्ञान की परिणतियां 36 अर्घ की परिणतियां ऐसी हैं कि आपको शुद्ध उपयोग ना हो फिर भी ये ज्ञान उपयोग रूपी अर्घ की जो शुद्ध विशुद्ध परिणतियां, इन परिणतियों का रस वो ले सकता है अपने ज्ञान पिंड आत्मा को ढाने के लिए। तो जीव को शुद्ध उपयोग होना भी अनिवार्य नहीं, शुद्ध उपयोग अर्थात दर्शन उपयोग की लीनता होना भी अनिवार्य नहीं है। वो ज्ञान उपयोग की लीनता में भी इन सारी परिणतियों का रस अपनी आत्मा को चेतन पिंड रूप जाके अपनी आत्मा को जैसे ज्ञान पिंड रूप अतीन्द्रिय अर्घ परिणति रूप जो उसको ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनसे रुकता के कमल भाव, इन भाव के माध्यम से वो अपनी आत्मा को अपने अतीन्द्रिय आत्मरस को वो कितनी भी देर के लिए प्रकट कर सकते ज्ञानी की राह। देखो दो बातें हो गई, कौन सी दो बातें हो गई? एक कि ज्ञानी ने अपने अंतर आत्म स्वभाव में अंतर शक्ति से उसे शरीर में आचरण करने का भाव नहीं, इसलिए उसने अपने ज्ञान भाव की शक्ति अपने ज्ञान पिंड में आचरण। और ये ज्ञान पिंड में जो 36 अर्घ की परिणतियां हैं ये उसका स्वाश्रित पुरुषार्थ है, स्वज्ञानाश्रित पुरुषार्थ। और ये स्वाश्रित पुरुषार्थ होने के कारण से, स्व का ज्ञानाश्रित पुरुषार्थ होने के कारण से वो जब चाहे जब इस पुरुषार्थ को उत्पन्न कर सकते। वो देह से भिन्न आचरण करना चाहता है ना, देह से भिन्न, तो देह से भिन्न आचरण करने के लिए वो इन ज्ञान में अचिंत शक्ति को प्रगटाता है, ज्ञान में अचिंत शक्ति। अब आप कहोगे भैया ये बात आप हमें क्यों सुना रहे हो? भैया ये बात आपको इसलिए सुना रहे हैं कि अब अपना जो कमल आ रहा है वो आ रहा है विंद कमल, और विंद कमल है अपनी संपूर्ण आज्ञा बिल्कुल पूरी चेतना का केंद्र। मुख कमल का तक तो अपन ने कहा था भैया कि मुख कमल है, भैया मुख कमल तो ये व्यर्थ आलाप से मुक्त अपने भीतरा जो स्वभाव में रमणता का स्रोत है ही। मुख कमल तो अपने आप में, मुख कमल अपने आप में वीतरागता का स्रोत है ही, लेकिन भैया ये विंद कमल तो अंतिम कमल है। आत्मा की पूरी चेतन शक्ति, समग्र चेतन शक्ति, पूरा का पूरा क्या बोलते आत्म साधना में पूरा का पूरा आधार स्तंभ विंद कमल। यदि आपको विंद कमल की जो अंतर ध्यान शक्ति है, यदि विंद कमल प्रकाशित हो गया ये समझो आपको अपने आप में ही विदेही जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर से भिन्न आपको चलते फिरते खाते पीते जागते शरीर से भिन्न निराकार चेतन जो अलग दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण चेतना का एक केंद्र कहलाता है विंद स्थान। अपन इसे विंद स्थान भी कहते हैं, लेकिन योग ध्यान साधना में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और आचार्य भगवान तारण तरन स्वामी जी ने इसे विंद कमल। जीवन मुक्त हो जाता है यहाँ आने के बाद। यहाँ जिसकी ऊर्जा एकत्रित हो गई वो जीव सहज सरलता में जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन ये यहाँ आके सहजता कौन है भैया? जो पहले गुप्त कमल को जीत के आया, जो नाभि कमल को जीत के आया, हृदय कमल को जीत के आया, कंठ कमल को जीत के आया, मुख कमल को जीत के आया, पूरे कमलों का अभ्यास करते हुए जिसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, वो विंद कमल में अपने पूर्ण विंद स्वभाव में निर्विकल्प आनंद में वो जीव आत्मा जीवन मुक्त हो जाता है, देह मुक्त। अब यदि यहाँ कोई एक प्रश्न कर सकता है भैया हमें तो विंद स्थान में खिंचाव तब चर्चा सुनते समय भी होता है, थोड़ी सी भी चर्चा होती है हमें विंद स्थान में खिंचाव होने लगता है, हमें विंद स्थान में प्रकाश दिखने लगता है, हमें विंद स्थान में सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रकाश दिखता है, या खिंचाव होने लगता है, या कोई चक्र घूमने लगता है। ये सारी स्थिति भी तो बनती है। ये सारी स्थितियां जो अभी आपको निर्मित हो रही हैं वर्तमान में, खिंचाव होने लग रहा है, या कोई चक्र घूमने लग रहा है, या प्रकाश दिखने लग रहा है, या ज्योति दिखने लग रही है, या अपने आप ही शांति, हाँ बहुत तेज शांति का
तो माथे में या बिंद स्थान में बहुत शांति का वेदन हो रहा है, यदि ये सारी स्थितियां बन रही हैं तो भैया ये प्रतीक है कि आप आत्म साधना के मार्ग में या आत्मा के ध्यान लगाने की विधि में आप आगे बढ़ रहे हो, इससे ये दशा प्रकट हो गई है। अभी एक बिंद कमल उत्पन्न नहीं हुआ, अभी एक सहज दशा उत्पन्न हो गई, सहज दशा। इसे बिंद कमल नहीं कहेंगे आप। बिंद कमल जब कहलाएगा ये, जब इस पे 6 पंखुड़ी वाला कमल खिलेगा और इस पे जो 6 अर्क यहाँ आचार्य भगवान ने दिए हैं, वो 6 अर्कों का प्रकाश जब यहाँ होगा तब बिंद कमल। अभी 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 आज्ञा चक्र कहला रहा है। आज्ञा चक्र मतलब अभी आध्यात्मिक शैली, आध्यात्मिक जीवन जो जीव जीते हैं या फिर जो योगी और साधु होते हैं, वे ऐसे विंद आज्ञा चक्र को कोई भी प्रकट कर सकते। आत्म ध्यान से, एकाग्रता से आज्ञा चक्र पे खिंचाव किसी को भी हो सकता है, कोई भी। छोटे से बच्चे को भी यदि आप आत्म ध्यान कराओगे ना तो थोड़ी बहुत खिंचाव उसको भी आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊर्जा का केंद्र है ना, पूरी ज्ञान की शक्ति यहाँ संचालन होती है। इसलिए थोड़ा सा भी जीव अध्यात्म की ओर बढ़ता है, थोड़ा सा भी ध्यान या ज्ञान की ओर जीव बढ़ता है, तो उसे ये साधारण से लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। कहीं प्रकाश दिखना, कहीं ज्योति दिखना, कहीं शांति का वेदन होना, नाना प्रकार की स्थितियां बढ़ने लगती। लेकिन वो स्थितियां विंद कमल नहीं कहलाएंगी, तो आज्ञा चक्र का उदय कहलाएगा। तो वो कहो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, ये मिथ्या दृष्टि को भी, हाँ मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। क्यों? योग ध्यान के माध्यम से मिथ्या दृष्टि भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकती है। लेकिन यहाँ जो आचार्य भगवंत विंद कमल कह रहे हैं, वो विंद कमल तो वीतरागियों के ऊपर। और अपन इस भूमिका में मात उसकी अनुरोध न करेंगे। बस आज अपने विंद कमल की भूमिका प्रारंभ कर दी है। यहाँ जैसे मुख्य स्थान पर मुख्य कमल विद्यमान है, वैसे ही अपने विंद स्थान पे विंद कमल विराजमान। ये भी विंद कमल भी 6 पंखुड़ियों में विराजमान है और इस पे भी 6 अर्कों का प्रकाश है। लेकिन भैया ये बहुत सूक्ष्म साधना है। अब क्यों भैया? क्योंकि हमने कहा ना अंतिम कमल है, बिल्कुल लास्ट। ये समझ लो कि ये 6 अर्क होने के बाद, ये विंद कमल होने के बाद बस अर्कों की साधना पूरी, मतलब अपन ने जो अनुमोदना का क्रम चालू करा था वो क्रम पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 36 अर्क पूरे हो जाएंगे, 6 कमलों पे 36 अर्क पूरे हो जाएंगे विंद कमल के बाद। भैया आज की भूमिका में क्या है? आज की भूमिका में अपने को विंद कमल को आह्वान करना है। भाई सही कह रहा है, वास्तविक काम अंतरात्मा विंद जो शक्ति है, विंद का अर्थ ही निर्विकल्प। बहुत अच्छी बात। विंद का अर्थ क्या होता है भैया? विकल्प। विंद का अर्थ गुप्त भी होता है, विंद का अर्थ निर्विकल्पता भी है, गुप्त भी है। तो भगवान जी ये विंद शक्ति अंतरात्मा में, विंद का अर्थ आप आत्मा के वेदन से भी ले लो। ये अंतरात्मा की विंद शक्ति है, विंद शक्ति जो बिंदु रूप आत्मा में स्थिर है, आत्मा में केंद्र बिंदु में स्थिर है, मूल है वो आत्मा। और आत्मा का मूल ये विंद कमल अपने विंद स्थान में प्रकट करना अपने आत्म ध्यान के माध्यम। अब यदि भैया यहाँ उपस्थित सभी लोग सोच रहे होंगे भैया आप तो विंद कमल की कहानी सुनाने लगे। देखो भैया अभी तक अपन ने जितने भी कमलों की साधना करी है, अपन ने इस प्रकार से उनकी अनुमोदना करते करते, उनकी भावना करते करते तो अपन यहाँ कुछ। और यदि अपन उन कमलों की यदि महिमा ना जाने, उन कमलों को यदि अपन पहचाने ना उन कमलों की महिमा क्या है, तो एक बार बताओ कि अपन वहां अनुमोदना भी कर सकते हैं? अरे भगवान जी इन कमलों के नाम से जब तक ये चर्चा प्रारंभ नहीं हुई थी तब तक इन 60 कमलों के नाम से और 60 कमल की साधना के नाम पे पसीने आते थे, पसीने। वे 60 कमल की साधना क्या होगी और 36 अर्क क्या होंगे? ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज है और ये तो सही में साधना के स्तर बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वीतरागी योगियों के अंदर जगमगाने वाली अंतर ज्योति है,
लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और बहुत बिरले से आपको उत्पन्न हो सकता है। कभी कल्पना भी नहीं होती थी, हो सकती थी कि कभी जीवन में इन 36 अर्कों की अनुमोदना भी की जा सकती। कभी कल्पना भी नहीं होती थी, मन में कभी विचार भी नहीं आता था कि इन 36 अर्कों की अपन अनुमोदना भी कर सकते। आता था कि कभी विचार आया था क्या? हमें नहीं आया था आज तक। वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोई करता करता मालिक नहीं है इन सब चीजों का। ऑटोमेटिकली तत्समय की योग्यता में घटनाक्रम घटना था। भव्य जीवों को, पात्र जीवों को इन 6 कमलों की अनुमोदना करने की भूमिका बननी थी। जिन जिनके भाग्य में जिस जिस अर्घ की अनुमोदना का निमित्त था, जिन जिनको जिस जिस अर्घ की अनुमोदना का भाव प्रकट करना था, उन जीवों को अर्घों की चर्चा मिली। उन भव्य जीवों ने उन अर्घों की अनुमोदना करी। भैया ये तो होनहार में घटने वाली सहज घटना थी, जिसके साथ घटनी थी उसके साथ घटी। 36 अर्क में स्वभाव ये जिन जिनको घटना था उनको घटा, उनके अंदर में घटना घटी, अनुमोदना। ये तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं? ये आज अपन सिर्फ इतना कह के पूरा करेंगे। क्या क्या कह के पूरा करोगे कि अब अपन अंतिम स्टेज पे आ गए हैं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट। गुप्त कमल से प्रारंभ हुआ था ये क्रम, और कमल के ऊपर कमल, नाभि कमल आ गया। उस कमल के ऊपर एक और कमल आ गया, हृदय कमल। उस कमल के ऊपर एक और कमल आ गया, मुख कमल। और मुख कमल के ऊपर अब ये 6ठा कमल है जिसका नाम है विंद कमल। और ये विंद कमल भी 6 पंखुड़ियों में भगवान है, तो इस पे भी 6 अर्कों की ज्योति जगमगानी। कमल के ऊपर कमल भाव की, कमल के ऊपर कमल स्वभाव की आराधना का क्रम उत्तरोत्तर वृद्धिगत, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठता हुआ है चेतन का अंतर आत्म चेतना का अनंत प्रसाद उछल रहा है। अब अपने को क्या करना है आपको ये बताओ भैया? अपने को अब विंद कमल की तैयारी करनी। कैसे तैयारी करना है? जैसे अपन ने नाभि कमल से की करी थी, जैसे अपन ने हृदय कमल की करी थी, जैसे अपन ने मुख कमल की करी थी, वैसे अपने को विंद कमल की तैयारी करना है। ये कैसे हो करी थी तैयारी? याद करो, ये भगवान करके करी थी। अंतरात्मा से आचार्य भगवान ने कहा था ये कमल भाव की शक्ति है, ये ज्ञाता स्वभाव है। तो अपन ने वहां ज्ञाता स्वभाव को, कमल भाव को स्वीकार करा था ना कि है। बस ऐसे ही विंद कमल को स्वीकार करना है कि यहाँ मेरा विंद विंद कमल है। अब भैया एक बात और, यहाँ जब भी अपन ध्यान करेंगे विंद कमल की ओर, विंद शक्ति की ओर, विंद स्थान की ओर अपन जब भी फोकस करेंगे, सबको बहुत कुछ खिंचाव होना है, सबकी बहुत सारी दशाएं बनना है। ये बहुत निश्चित ही समझे। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा चक्र का स्थान ही ऐसा है, ये आज्ञा चक्र की स्थिति ऐसी है, जरा में खिंचाव होता है, थोड़ा सा एकाग्रता कर, अरे जब अपन करना नहीं चाहते तब यहाँ खिंचाव होने लगता है। तो अपन थोड़ा सा भी यहाँ की चर्चा करेंगे ना, थोड़ा सा भी अपने यहाँ ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो मुख कमल पे ध्यान एकाग्र करने में तो अपने को मेहनत लगानी पड़ती है। देखो मुख कमल पे देखना है, हृदय कमल पे, कंठ कमल पे तो अपने को इमेजिन करना पड़ता है। लेकिन विंद कमल पे इमेजिन बिना करे अपने आप ही संस्कारगत वहां ध्यान जाता ही है, अपने आप ही वहां ध्यान आकर्षित होता है। वो है आज्ञा चक्र। भगवान जी विंद कमल की स्थिति में, विंद कमल की चर्चा में आपको नाना प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए आप बिल्कुल सदगुरु की शरणागत होकर इस कमल की साधना करें। साधना मतलब अनुभूत। आचार्य भगवान तारण तरन स्वामी जी की चरण शरण में रह के, गुरुदेव के प्रति सच्ची समर्पणता रख के आचार्य भगवान को पहले प्रणाम करें। आचार्य भगवान से कहें आपने जैसी वीर प्राप्ता की आराधना करी है, बस वैसी वीर प्राप्ता की अनुमोदना करने के लक्ष्य से मैं इस कमल भाव की, कमल स्वभाव की अनुमोदना, ये विंद कमल की अनुमोदना का जो भाव है वो प्रकट कर रहा हूँ। यहाँ अपने को लौकिक कोई स्वार्थ नहीं है। इस विंद कमल, इन कमलों की साधना से अपन ने कोई लौकिक सांसारिक प्रयोजनों की सिद्धि नहीं करी। अपन ने इन कमलों की साधना से अपने अंतर ज्ञान, विज्ञान और अपने चेतन स्वभाव की सिद्धि का लक्ष्य बनाया। इसलिए भैया आचार्य भगवान तारण तरन देव की चरण शरण में रह के उनने जैसा अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है,
उनने जैसा अपना मुक्ति का मार्ग, आत्म साधना का मार्ग प्रशस्त किया है, वैसे ही अपनी अंतर आत्म साधना का मार्ग बना के अपन भैया ये अर्क स्वभाव, अर्क 36 बिंद कमल स्वभाव देश की आराधना। तो आज से अपने को क्या प्रारंभ करना है? अनुभव ना एक आय की, अरे वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर में जैसा ये शुद्ध बिंद कमल ज्योतिर्मान हो रहा, उन्होंने जैसे अपने अपने अंतरात्मा की बिंद शक्ति को उछाल लिया है, ऐसे वे अपने बिंदु रूप अपने एकमात्र वीतराग पद में लीन है। जैसे वे अपने अनंत वीतराग केवल ज्ञान स्वभाव का रसास्वादन अपने गुप्त इस बिंद स्थान में अपनी पूर्ण समग्र चेतना को एकाग्र करके अपने कमल भाव में लीन है। और आत्मा जैसे वे परम योगी अपने ही अनंत अर्क 36 अर्क स्वभाव में अपना ही अंतर ध्यान लगाए हुए अपने में ही निमग्न है भैया, वैसे ही भावना अपने को करना कि हे योगीराज, जैसे आप अंतर ध्यानस्थ हैं वैसे ही यही अनंत निधि जो आपके पास व्यक्त है, बस वही अनंत निधि मैं चाहता, मुझे भी लौकिक वस्तुएं होनी चाहिए, मुझे भी सांसारिक भोग होने चाहिए। अब राग देश की परिणति है, राग देश की परिणति के कारण मन में विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं, राग देश कसाय उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान ये मेरा गंतव्य थोड़ी ना राग देश में परिणमित होना, ये संसारिक लौकिक उपाधियों को प्राप्त करना ये मेरा गंतव्य थोड़ी ना है। मेरा गंतव्य तो वो वीतराग शक्ति है जो आपके अंतर में प्रकाशमान हो रही है, मेरा लक्ष्य में तो वो तत्व ही है। अब बात इतनी है कि उस लक्ष्य को मैं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ और आप समर्थवान हैं। आपने उस बिंद शक्ति को, उस बिंद कमल को उपजा के आपने उस पूरे चेतन में शक्ति को, उस पूरे लक्ष्य को अपने अंतर में उपलब्ध कर लिया है। आप समर्थवान है उस शक्ति को उपजाने में, आपने अपनी सामर्थ्य से उस वीतराग में चेतन शक्ति को उपजा लिया है। और भगवान अपन अपन अभी प्रमाद के कारण, प्रमाद रूप अवस्था के कारण अपन उस शक्ति को उपजा नहीं पाए, गलती अपनी है। आचार्य भगवंत ने परम प्रसाद से उस बिंद कमल की शक्ति को उपजा के अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव में रमण तक भी अंतर पुरुष को उछाल लिया है। ये अपन अपन राग देश की परिणतियों में ललायत होने के कारण से, पर पर्याय में इष्टता, विषय कसाय में इष्टता होने के कारण से अपन उस शक्ति को उपजा नहीं पाए, अपने को वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। लेकिन भगवान जी लक्ष्य क्या है, आपको ये गंतव्य क्या है? यहाँ अपन बैठे गाय के लिए, उसकी अनुमोदना करने के लिए बैठे ना, अंतर आत्मा से अनुमोदना करने के लिए बैठे ना, हृदय से ये भावना भाने के लिए बैठे ना कि भगवान आपके अंतर ये प्रकाशित होते हुए 36 अर्क और इनकी ये परम ज्योति, ये अनंत ज्ञान, ये अनंत विज्ञान, ये मेरे अंतर से उत्पन्न हो, बस ऐसी भाव। क्या इन कमलों से कोई स्वार्थ तो नहीं है ना? आपकी प्रशंसा, ख्याति, लाभ ये सब तो अपना भी बढ़ ही रहे होंगे। आप देख लो, जब जिस दिन से आपने अर्कों को अंतर आत्मा में आपने जिस दिन ध्यान करना प्रारंभ किया है ना, जिस दिन से आपने अपनी अंतर आत्म साधना में अपने कमल भाव में इन अर्कों को अंतर भक्ति और बहुमान से उत्पन्न करने की जब से आराधना करी होगी ना, आप देख लो आपके मन की प्रसन्नता और आपके चारों ओर का वातावरण अपने आप ही बदला गया। वो जो प्रसिद्धि है वो तो अपने आप, वो लौकिक सिद्धि तो अपने आप ही प्रकट होती है और हुई होंगी निश्चितता से हुई होंगी। असाता वेदनी कर्मों का उदय मंद पड़ गया होगा, पक्की बात। क्यों भैया? ये आत्म साधना का ये कोई सिद्धि नहीं है, बाहर की कोई वस्तु नहीं मांगी अपन ने, ना बाहर का कोई लक्ष्य बनाया, लेकिन ये ऐसा एक संयोग ही है। जब जीव अपने परमात्म स्वभाव की आराधना करता है तो उसकी कसाएं मंद होती हैं। तो जब जीव की कसाएं मंद होती है तो जीव की इच्छाएं, वासनाएं स्वयं अंतर से थोड़ी कम होती हैं, स्वयं से उसकी कसाएं मंद होती है, और स्वयं से कसाएं मंद होने से जो असाता वेदनी को वो जो भोगता था वो भोग अपने आप ही मंद हो जाता है, बस वो कुछ नहीं होता। शुभ योग अपने आप ही बनने लगते हैं, ना या कुछ करा जाता है ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन भैया अपन तो निस्वार्थ भाव से बिंद कमल की अनुमोदना करने की लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। चलो मुख कमल से ऊपर उठ जा,
जब मुख कमल की अपन ने कंठ कमल तक की आराधना तो बहुत बहुमान के साथ की, लेकिन मुख कमल से थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो कमल भाव का जो अपन बहुमान करते, जो कमलों का जो बहुमान करते थे, उस कमल उन कमलों के बहुमान में अंतर आ गया था। एक जो अपनी आराधना जो हृदय कमल में बहुमान था, जो कंठ कमल तक बहुमान था, वो बहुमान मुख कमल पे आके अपना जो उत्साह था वो बहुत कम हो गया था और वो लो प्रेशर में चला गया। ये समझो मुख कमल की अपन ने महिमा ही नहीं गाई, चर्चा तो कर ली लेकिन महिमा ही नहीं हो पाई। और भैया अब अपन आ रहा है विंध्य कमल पे। विंध्य कमल भी ऐसा सूखा सूखा ना चलाया, ऐसा रूखा रूखा ना चलाया भगवान। इसलिए अपन भूमिका से ही अच्छे बहुमान से और अच्छी प्रशंसा से ये विंध्य कमल की अनुमोदन कर लें, मुख्य ये विंध्य की कर लेंगे। देखो भैया, अब जो नहीं हो पाया वो जो गया वो तो गया। अब भैया जो सामने है उसी को अच्छे से कर लो। जो सामने है विंध्य कमल उसी के अच्छे से कर लो। भैया अनुमोदना ही तो कर रहा है ना अपन। जो अनुमोदना हो जाएगी भैया, एक परिणति भी यदि अंदर से स्वानुभव की किरण जगमगा के आ गई भैया, बस निहाल हो जाएगी आप। पूरे एक कमल पे तो 6-6 पंक्तियां, 6-6 सूर्य हैं। अरे एक परिणति भी यदि अंतर से छू गई हृदय को, अंतर आत्मा को विकुलित कर गई भैया, अतीन्द्रियानंद बढ़ जाए। इंद्रियानंद। देखो ये पूरी चर्चा आज सिर्फ इसलिए है कि आने वाला अर्घ और आने वाले अर्घों को प्रकाशित करने वाला कमल विंध्य कमल आ रहा। आने वाले शेष 6 अर्घ और उन 6 अर्घ की ज्योतियां जिस कमल पे खिलेंगी वो है विंध्य कमल। अब आप अंतर आत्मा से ऊपर उठने की भावना बनाओ। कंठ कमल से ऊपर उठे थे मुख कमल की ओर, अब मुख कमल के प्रकाश से ऊपर की ओर उठ रहे हैं विंध्य कमल की ओर। और अपने अंतर आत्म साधना के जो वीतरागी भावलिंगी महामुनि करते हैं, जो आत्म साधना की पूर्णता है, 6 कमल आराधना की जो पूर्णता है, वो पूर्ण कमल का विकास है विंध्य कमल में। वो पूर्ण कमल है, एक सब कमल अपने अपने पूर्ण है, लेकिन ये 36 अर्घ की पूर्णता हो जाएगी। अंतिम कमल है, पूर्णता का घोषक है। यदि विंध्य कमल आपको प्रकट हो गया तब आपने 36 अर्घों की अनुभूति कर ली। भैया अब क्या कहना चाहते हो अंत में? बस इतना कहना चाहते हैं कि आचार्य भगवान तारंतरण स्वामी की ये आत्म आराधना को श्रद्धा भक्ति और बहुमान से नमस्कार करने का भाव। भैया आप फिर नमस्कार पे आ गए। भैया इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो इसके अतिरिक्त और उपाय क्यों नहीं है? क्योंकि भैया देखो, इसके अतिरिक्त ये उपाय था कि आप खुद साधु हो जाते, आप स्वयं जंगल में जाते और आप स्वयं 36 अर्घ की साधना करते, तो ये 36 अर्घ आपको स्वयं प्रकट हो जाए। तो भैया अभी आप साधु है नहीं, हम भी साधु है नहीं, तो जंगल में जाने की स्थिति ना आपकी ना हमारी। फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि जिन्हें ये प्रकट है शक्ति, वो है वीतरागी भावलिंगी सद्गुरुदेव तारंतरण या फिर सर्वज्ञ परमात्मा। अब सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञ भगवान को प्रकट यदि ये 36 आप देख लो तो वहां उनकी अनुमोदना कर लो। ये सदगुरु के अंदर वीतरागी भावलिंगी संतों के अंदर ये 36 आपको प्रकाशित दिखाई दे रहा है, ये उनकी अनुमोदना कर। आपको अनुमोदना करना है इस वीतराग कमल भाव की, आपको अनुमोदना करना है इस विंध्य कमल की। अब आपको इस विंध्य कमल की अनुमोदना करने के लिए जिन्हें ये शक्ति उत्पन्न है उन्हीं के पास तो जाना पड़ेगा। आचार्य भगवान तारंतरण स्वामी के पास प्रकट, उनके पास ये विंध्य कमल प्रकट है, साक्षात प्रस्फुटित हो रहा है। चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं और आचार्य भगवान से कहते हैं, भगवान आपने 36 अर्घों का प्रसाद दिया है, आपके निमित्त इस सर्वज्ञ देव की आज्ञा को, जिन्हें भगवान की आज्ञा को मैंने सुन के इन 36 अर्घों की अनुमोदना करने की भावना बनाई है। अब प्रभु आपने ही मुझे ये ज्योति पर जगमगाती हुई दिख रही है, आपने ये 6 कमल प्रकाशित होते हुए दिख रहा है, इसलिए मैं अंतर हृदय से भक्ति बहुमान और आत्म प्रसन्नता सहित आपके चरणों में, आपके चरणान बिंद में इस अनंत अर्घ 36 की प्रकाशवान ज्योति से जगमगाते हुए
आपके इस सकल चारित्र को, इस संपूर्ण ज्ञान में रूप को, इस गायक में अंतर शक्ति को, ऐसे अनंत पुरुषार्थ को मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। अंतर हृदय से वीतरागी योगीराज महामुनियों की अनंत अनंत हृदय से अनुमोदना और वंदना का भाव करती हूँ। ये भाव वंदना उपलब्ध कर। लेकिन भाव वंदना से क्या होगा? इस भाव वंदना से आपके अंतर में जो आपकी विकार रूप जो धारा बहुत तेजी से आ रही है, जिस कारण से इस कमल भाव को उत्पन्न होने में जो अंतराय आ रहा है, वो अंतराय चला जाए, वो अंतराय कम हो जाएगा और अंतराय घटेगा। वीतरागी भावलिंगी संतों की वीतरागता की अनुमोदना करने से, इस कमल भाव की अनुमोदना करने से राग परिणति मंद पड़ेगी, राग देश की परिणति मंद होगी। तो सहज ही अनुमोदना का जो भाव प्रकट होगा, वो अनुमोदन का भाव आपके जीवन में सत्य ज्ञान का प्रकाश करेगा, सच्चे ज्ञान। तो बिना आत्मज्ञान के प्रकाश के इन कमल भाव की साधना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कमल भाव मतलब ज्ञायक भाव, आत्मज्ञान, आत्मा की चेतन। इससे सरल भाषा नहीं हो सकती। बिंद कमल की अनुमोदना के लिए इससे सरल मार्ग और नहीं हो सकता। करना क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ विश्वास करना है और बिंद कमल को अंतरात्मा से बहुमान से विराजमान करना है। हिंदुस्तान में कैसे होगा? आचार्य भगवंतों की अनुमोदना से। उनके पास है ये शक्ति, वो शक्ति वहां देखो और अनुमोदन कर लो कि हे गुरुदेव, आपके पास यदि प्रकाशमान है और आपने प्रसाद स्वरूप कहा है कि हे जीव मात्र इसकी आराधना कर सकता है, प्राणी मात्र इस शक्ति को प्रकटा कर सकता है, इस भावना से मैं इस शक्ति की अनुमोदना करने के लिए इस कमल भाव को, इस बिंद कमल को अपने अंतर में जितनी मेरी पात्रता है, जितनी मेरी भावना है, जितनी मेरी भाव विशुद्धि है, उस भाव विशुद्धि के अनुसार मैं भी अपने अंतर में इस कमल को विराजमान करके मैं भी इसकी अनुमोदना करने का लक्ष्य बना। लेकिन इसमें मेरा कोई लौकिक स्वार्थ नहीं, इसमें मेरा स्वार्थ मात्र इतना, यदि कोई स्वार्थ है तो वो स्वार्थ इतना है कि जैसी भी प्राप्तता आपके पास आई, ऐसी भी प्राप्तता का अंश भी तो मेरे पास आ जाए, बस तो मेरी आत्मा इस संसार के झंझट से मुक्त होके, समस्त विकारी परिणति से मुक्त होके इस जन्म मरण रूपी सारी व्यथा को, सारी आपदा व्याप्ता को मिटा के और अपने शाश्वत सुख धाम सिद्ध सिद्धाने में जाकर विश्राम। तो वो ये झिल रही नहीं झिल रही, इससे पूछे। कौन है? कौन से पूछा? हाँ, बहुत दिनों गोली दी। झिल रही नहीं, झिल रही नहीं, झिल रही दी। हेलो हेलो, चलो गोली दी, कुछ नहीं करें। चलो भैया, आप अपनी रामायण गाते रहो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है ना। चलो भैया, हम तो अपना काम पूरा करके चर्चा को विराम दे रहे हैं कि यदि आपके अंतर में ये भाव स्थिति बन रही है, भाव विशुद्धि की भावना उत्पन्न हो रही है, अंतर भाव विशुद्धि की भावना यदि आपको प्रकट हो रही है, भाव विशुद्धि, तो ये आप इस कमल भाव की आराधना कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण भाव विशुद्धि का क्रम है। भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि मतलब, भाव विशुद्धि मतलब दर्शन ज्ञान सिद्धांत ज्ञान की निर्मलता है। उस सिद्धांत ज्ञान की निर्मलता से ही जो क्रम, जो अंतरात्मा की साधना का जो क्रम है, वो दर्शन ज्ञान की निर्मलता से ही प्रकट हो सकता है। अब आप निर्णय कर लो कि आपके अंतर में कितनी भाव, या फिर आपको सिर्फ सुनना है बस। कुछ लोग ये भी लक्ष्य बना के आए होंगे, भाई हमें तो सिर्फ सुनना है कि 6 कमल क्या होता है, 6 कमल क्या होते हैं, हमें तो फिर इससे 6 कमलों के नाम सुनना है, इसलिए हम आ जाते हैं।
6 कमलों के नाम सुनना है, 6 कमलों के ऊपर विराजमान अर्थ के नाम सुनना है, कम से कम सुन के जितनी अनुमोदना हो जाए। ठीक है भैया, जिसका जितना लक्ष्य, जिसके अभिप्राय में जितनी निर्मलता, जिसके अभिप्राय की जितनी श्रेष्ठता, उसको उतना भैया अपना अंतरात्मा का अनुमोदन का जो भाव है उतना भाव प्रकटता है। इसलिए भैया सरलता से, सहजता से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यदि आपको वास्तविकता में रुचि लग रही है, वास्तविकता में, सदमत वाणी की वाणी सुनो, 36 अर्घ के बाद अर्घ बिंद समोषण को गुरु माई ने कितने अच्छे से स्पष्ट किया है, तो हमें समझ में आएगा कि ये 36 अर्घों का जो अपन यहाँ जो भाव प्रकट कर रहे हैं ना, जो अपन चर्चा कर रहे हैं, आचार्य भगवान ने, तारण स्वामी ने सदमत वाणी में उसके अलावा दूसरी चर्चा नहीं करी। समोषण के अलावा अंतर समोषण, विशेषता से अंतर समोषण, और बाहर में भगवान महावीर के समोषण की भी जो शोभा देखते हैं, वो समोषण के अलावा छन्मस्त वाणी में आचार्य तारण स्वामी ने कोई दूसरी चर्चा नहीं करी। पहले अध्याय के सूत्रों से ही देखो, उन्होंने अपनी ओमकार में, नियमकार में अरिहंत सर्व सत्ता का लक्ष्य बना के जो वो आगे निकले, तो उन्होंने सीधे अर्धध्रुव समोषण को उत्पन्न करा। दिव्य की दृष्टि से अपने ज्ञान समोषण में प्रवेश करके अंतर्ध्वनि को, अंतर्वीर को, अंतर स्वसमय स्वरूप की रमणता को प्रकट करा। पूर्ण रूप में वही क्रम है पूरी छन्मस्त वाणी में, और इन 36 अर्घों के प्रकाश में इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं है। और थोड़ी बहुत चर्चा मिलेगी तो भगवान महावीर स्वामी के समोषण की और आचार्य तारण देव की साधना की। इसके अलावा छन्मस्त वाणी में कुछ भी नहीं है। पूरा पहला अध्याय होने वाला, तो एक ही सूत्र से मान्यता चलेगी, अर्थ समोषण, अंतर ज्ञान का समोषण। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये रहस्य कि अंतर समोषण के बिना निर्माण होना असंभव। अंतर समोषण के बिना मुक्ति मिलना, मुक्ति का प्रकाश करना असंभव है, असंभव। यदि अंतर समोषण यदि प्रकट नहीं होगा, 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है भगवान जी। आप कैसा ही भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक अंतर हृदय से आपको ये वीतराग समोषण नहीं मिलेगा, अंतर हृदय से आपको ये अंतर आत्मा का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ज्ञान की साधना नहीं होने वाली, कमल भाव की साधना नहीं होगा। कमल भाव की साधना बातों के जमा खर्च से नहीं होगी। कमल भाव की साधना अंतर ज्ञान परिणति में, ये जो अर्ध स्वभाव की परिणतियां, इनमें आत्मरमणता से होगी, आनंद में स्वभाव की रमणता से होगी। इसके अलावा कमल भाव की साधना वैसे नहीं होने वाली। इसलिए भैया धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, अपने ज्ञान उपयोग में रमण करते हुए, वीतरागी भावलिंगी संतों के अंतर प्रकाश होते हुए, ऐसे अर्थ समोषण की अनुमोदना करते हुए, भगवान महावीर के व्यवहार समोषण की, बाहिरंग समोषण की अनुमोदना करते हुए, अपना लक्ष्य अपनी आत्म साधना का हो। अभी नहीं तो फिर कब? अपना लक्ष्य अपने केवल ज्ञान की निधि को प्रगटाने का हो। अपने लक्ष्य में मात्र अपना तत्काली भगवान आत्मा मात्र रह जाए, बस अपने लक्ष्य में अपना ज्ञायक भाव मात्र रह जाए, और इस संसार की सारी विकृति, जितनी विकृति अभी दिमाग में डोल रही है, जितने भी कर्मोदय से ये मनरंजन और कलरंजन, ये जनरंजन के जितने विषय अपने सामने ही पड़े हुए, इन सारे विषयों से अपना चित्त पलटे, अपनी चेतना पलटे। अरे यही तो मनुष्य का भी तो ये अवसर है, तो जितना उछाल ले अपनी चेतना उछाल। इसके बाद वाले भावों में कौन सी गति, कौन सी मति, कौन सा परिणमन मिलना है, क्या मिलना है, कोई क्या भरोसा। तो मनुष्य भावी तो है, आचार्य भगवान की वाणी का संयोगी तो है। इस समय जीव जितनी आराधना कर ले, जितना अनुमोदन कर ले, उतना कर ले बस। तो जितनी आराधना अभी इकट्ठी हो गई, बस वही आगे जीवन भर बैठा, पूरे जीवन भर आगे के समय में ये आराधना काम आनी है, बस यही अनुमोदना साथ जानी है। बाकी पुण्य पाप तो सारा कचरा पूरा यहीं रह जाए। पुण्य पाप से तो बाहर के संयोग मिल जाएंगे, लेकिन आत्म साधना के संयोग, वाणी, भगवान की वाणी का प्रकाश, और ये अंतर हृदय से वीर प्राप्त की अनुमोदना, प्रकाश, बस ये ही आत्मा के साथ जाएगा, बस बाकी सब जहाँ का तहाँ रह जाएगा। साथ जाने वाली वस्तु यही है भगवान जी, अंतरात्मा की साधना, क्योंकि ज्ञान अक्षय हो जाता है, अपनी श्रद्धा अचल हो जाती है, वो नहीं मिटती, अब चाहे कहीं भी चले जाते।
इसलिए भैया जो अपने साथ जाने वाला अपना आत्मा का पुरुषार्थ है, कल से सीधे सीधे अर्कों की चर्चा प्रारंभ होगी। विंद कमल पे पहले अर्क की चर्चा कल ही से प्रारंभ हो जाएगी। अब कोई अंतराय नहीं आने वाला, सीधे विंद कमल की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। पहले अर्क का आह्वान होगा। जिन जिन लोगों को अपने अंतर में विश्वास हो गया है, आचार्य भगवान की वाणी की श्रद्धा है, जिन्होंने वीतरागी भगवंतों के अंतर में इन 36 अर्क स्वभाव की वंदना की है, उन सब भवजीवों के लिए ये विशेष आमंत्रण है। बढ़िया अंतर से आए, बढ़िया भाव विशुद्धि के साथ आए और अपने विंद कमल के ऊपर प्रकाशमान कल पहले अर्थ का आनंद लें। लगातार 6 दिन लगातार 6 अर्थ की चर्चा होनी है। तो आप लोग आए भैया अच्छे से, भाव से, शुद्धि से। और ये बात हम रोज आपसे कह रहे हैं, हमेशा जिन भगवान के वचनों का बहुमान को श्रेष्ठ करते चले, वीतरागी भावलिंगी संतों की वंदना करते हुए चले, आचार्य भगवंतों की वाणी की बहुमान और वंदना करते चले, क्योंकि चौथे गुण स्थान की भूमिका को शुद्ध कर सकने का एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यदि आप चाहते हैं कि पाप से आपकी परिणति विरक्त रहे, राग से आपकी परिणति विरक्त रहे, देश से आपकी परिणति विरक्त रहे, तो आपके हृदय में, आपके चित्त में जितना जिन भगवान के वचनों का बहुमान है, जितना जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बहुमान है, जिन शासन का बहुमान है, या फिर आचार्य भगवंतों की वंदना है, उतनी आपकी परिणति विशुद्धता की ओर जा। आपकी भूमिका को विशुद्ध करने वाला आपकी शुभ क्रियाएं नहीं है, आपके बाहर के जो प्रपंच ना, शुभ ये कर लिया, ऐसा खा लिया, ऐसा पी लिया, ये सब तो व्यवहार है, ऊपरी सारी क्रियाएं है। अंतर्भाव विशुद्धि का माध्यम मात्र जिन भगवान के वीतराग भगवान के वचनों की अनुमोदना है, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वीतरागी भगवंतों को वंदना करने का, वीतरागता का बहुमान उछालना है, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। भैया अपनी भूमि को शुद्ध करें, चित्त की भूमि को शुद्ध करें, और विंद कमल अपने क्या बोलते हैं, विंद कमल के ध्यान के लिए कल से बिल्कुल तैयारी रखें। कल सुबह भी अपन भैया पहले अर्क की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, कल सुबह अपन विंद कमल को उत्पन्न करने का ही ध्यान, जो भी होगा, जैसा भी क्रम होगा आत्मचिंतन का, वैसा चिंतन करते हुए विंद कमल की अनुमोदना करेंगे। और आज भी अपन ये भावना करते हैं कि जैसे भावलिंगी संतों के अंतर में प्रकाश है, वैसे प्रकाश मेरे अंतर में उत्पन्न हो। बस इतनी सी भावना है कि रुचि सहित यदि ये भाव आपके अंदर से निकलेगा, वही सिद्धि का कारण बने। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हो कि इस भूमिका में घर गृहस्थी में रहते रहते हमें विंद कमल की सिद्धि हो जाएगी? नहीं भैया, हम ये नहीं कह रहे। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी घर गृहस्थी के संयोग के बीच में रहने के बाद भी यदि आपसे विंद कमल की अनुमोदना हो गई, भगवान जी जल्द ही ये राग की परिणतियां आपके पास से चली जाएगी, जल्दी आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा, जल्दी आपको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की जो पात्रता है वो बनेगी। या ऐसी अपनी भूमिका पात्रता की विशुद्धि के लिए ये सारी अनुमोदना क्रम है। सभी भक्त जीव इसी अंतर ध्यान की, अंतर ज्ञान की अनुमोदना करते हुए अपने कल्याण का मार्ग करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण जय।